वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स अड्डा। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एडा के बारे में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी। डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में आपको आज डिटेल में जानने को मिलेगा कि ये क्या, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि वहाँ पे MCQ आने के उस टॉपिक से ज़्यादा चांसेस थे। तो अगर आप इसे डिटेल में पढ़ के जाएंगे ना तो आपका पेपर और भी अच्छा होने वाला, राइट। तो पढ़ेंगे एडा के बारे में। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी टेक विद अ रेगुलेटरी प्रोमोटिंग इंश्योरेंस री इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। जब हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था इसके बारे में तो हमने ये देखा था कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो इंडस्ट्री को हेल्प आउट करती है फॉर द पर्पस ऑफ री इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस। It was constituted डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। ये याद रखने की ज़रूरत है, इसका एक्ट जो था वो 1999 में आया। पार्लियामेंट ने पास करा, गवर्नमेंट इंडिया ने क्या है पार्लियामेंट में इसे पास करा। फिर उसके बाद में द एजेंसी हेडक्वार्टर इन हैदराबाद तेलंगाना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद तेलंगाना में है, हैदराबाद तेलंगाना में। इट मूव फ्रॉम दिल्ली 2001। फिर ये कहाँ वहाँ से सिचुएटेड होकर के कहाँ आ गया, दिल्ली में आ गया। उसके बाद में ये तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है एडा का, तो ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है उसका वो इसमें क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ एडा। उसमें सेक्शन 4 में ये बताता है जो कॉम्पोजिशन ऑफ अथॉरिटी है। एक चेयरमैन होगा जो कि डॉक्टर सुभाष के चेयरमैन हैं, और 5 होल टाइम डायरेक्टर होंगे और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। अब होल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम डायरेक्टर की आपको डेफिनेशन कौन सी रेफ़र करनी है, जो कंपनीज़ एक्ट में दी हुई है, जो कंपनीज़ एक्ट में 2013 की एक्ट में दिया गया है। उसमें बताया गया है होल टाइम मेंबर क्या होते हैं और पार्ट टाइम डायरेक्ट मेंबर क्या होते हैं। 4 अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अपॉइंटमेंट कहाँ से होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंटमेंट करेगी। और इंटिग्रिटी रेगुलेट बाय एडा। तो जो इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बोथ पब्लिक हो या प्राइवेट हो दोनों को ही रेगुलेट करेगी। जर्नल इंश्योरेंस कंपनीज सॉरी यस, now it is visible, right? जर्नल इंश्योरेंस कंपनी बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो भी कंपनीज़ हैं जो कि रिलेट करती है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी विच ऑफर टू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। री इंश्योरेंस कंपनी, अब री इंश्योरेंस का मतलब क्या है, जो आपका इंश्योरेंस है उसको ही आप फर्दर कुछ और टाइम के लिए री इंश्योर कराते हो। इंडस्ट्रीज़ बहुत बार ऐसा करती है, री इंश्योरेंस भी वो लोग कराती हैं। वो री इंश्योरेंस एजेंसीज चैनल्स कुछ होते हैं। आप डायरेक्ट जा कर के इंश्योरेंस ना करा करके एजेंसी के थ्रू भी इंश्योरेंस कराते हो तो उसको भी रेगुलेट करेंगी। इंटरमीडिएरीज विच आर इंक्लूड कॉर्पोरेट एजेंट्स एंड ब्रोकर्स भी कुछ होते हैं जो कि इंश्योरेंस कराते हैं। उसके बाद में थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि जो थर्ड पार्टी है
आपने इंश्योरेंस कराना है, आप इंश्योरेंस एजेंट के पास ना जा कर के किसी और बंदे के पास जिसे अपॉइंट कर रखा है वहाँ पे गए तो उसको भी रेगुलेट करेंगी। उसके अलावा सर्वे एंड लॉस एक्सेसर। अब सर्वे एंड लॉस एक्सेसर्स क्या है कि जो लॉस को बियर करते हैं उसके लिए भी उसको भी वो लोग दायरे में रखते हैं कि इनको इनका भी रेगुलेशन IRDA ही करती है। फंक्शंस क्या है, तो इसके फंक्शंस बहुत इजी हैं। पहला फंक्शन है इशू एंड रिन्यूइंग, मॉडिफाइंग, विदड्रॉइंग, सस्पेंडिंग एंड कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन। इनके पास ये अथॉरिटी होती है कि ये रिन्यू कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, जैसे कि हमने पढ़ा था इंश्योरेंस एजेंसी को मॉडिफाई भी कर सकती है, सस्पेंड भी कर सकती है, कैंसलेशन भी कर सकती है। प्रमोट करती हैं पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट को। कैसे करती हैं? ऐसे करती हैं कि जो भी पॉलिसी होल्डर होता है उसके रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं उसका ध्यान में रखती है कि वो सब फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। स्पेसिफाइंग क्वालिफिकेशन, कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड ट्रेनिंग इंटरमीडियरीज एंड एजेंट्स। तो इसका एक फंक्शन ये भी है ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना। अगर मान लो कि इंश्योरेंस में कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि एजेंट्स को नहीं समझ में आ रहे हैं, तो अगर उन्हें समझ में नहीं आएंगे तो दूसरों को वो कैसे समझाएंगे। इसके लिए उनके लिए ट्रेनिंग्स भी होते हैं और कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करा जाता है जिसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आपको इस डोमेन के बाहर नहीं जाना है। उसके बाद में प्रोमोट एफिशिएंसी और कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस जितना कैसे भी चल रहे हैं उनको प्रमोट करना। प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस एजेंट्स, लेविंग फीस एंड अदर चार्जेस। फिर स्पेसिफाइंग हाउ बुक शुड बी केप्ट। ये भी स्पेसिफाई करती है कि उन्हें बुक को कितने साल तक, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कितने साल तक रखना है, कैसे ऑडिट कराना है, किस तरीके से उन्हें कौन से मेजरमेंट फॉलो करने हैं। कंपनी इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, कि उनकी कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट करेगी फॉर द रनिंग बिजनेस, ये भी ध्यान रखा था। सॉल्वेंसी रेशियो क्या है? अब सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है कि आप जब डिफ़ॉल्ट कर जाओगे तो उतने टाइम में आपकी कैपेसिटी कितनी है फॉर द रिस्क बेयरिंग और फॉर द रिकवरी बेसिस। सॉल्वेंसी रेशियो। इंस्पेक्टिंग इन्वेस्टिंग इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज एंड अदर रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन। एडजस्टिंग डिस्प्यूट इंश्योरर और इंटरमीडियरीज इंश्योरेंस इंटरमीडिएट। अगर किसी भी लोगों के बीच में इंश्योरर्स हो या इंटरमीडियरीज हो, उनके बीच में कोई भी मुद्दा उठे या फिर कोई झगड़ा हो तो उनको भी सॉल्व कराएगी IRDA। तो IRDA के बहुत सारे फ़ायदे हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। टैरिफ एडवाइजरी कमेटी का भी फंक्शन है इसका। टैरिफ का मतलब क्या है? जैसे टैक्सेस होते हैं उसी तरीके से टैरिफ होते हैं, तो वो टैरिफ्स लगते हैं। टैरिफ नॉमिनल टाइप का फीस होता है। स्पेसिफाइंग परसेंटेज प्रीमियम इनकम ऑफ फाइनेंस स्कीम, प्रोमोटिंग रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के साथ IRDA के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट था मैंने पूरा कंटेंट इसको समराइज़ करके आपके सामने लेके आए हैं। और IRDA के बारे में और कुछ जानने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि या फिर कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो आप चाहते हो तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। तो बने रहें इस चैनल के साथ और इसे सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो कमेंट करें, और अगर आपको आगे की वीडियो चलते चाहिए तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।